नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन जिसका यूज पुरुषों में किया जाता है। अत्यधिक मास्टरबेशन करने के कारण, अत्यधिक संभोग करने के कारण जब व्यक्ति के अंदर कमजोरी आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीका से व्यक्ति नहीं कर पाता है, कमजोरी आने के कारण बहुत ही जल्दी थकान होने लगती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, सुस्तीपन महसूस होने लगती है, व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लगता है, परफॉर्मेंस का डर भी उसे महसूस होने लगता है। और जब भी व्यक्ति परफॉर्मेंस करने जाता है तो परफॉर्मेंस प्रॉपर तरीका से नहीं हो पाता है, वीकनेस, शिथिलता उसके अंदर आने लगती है। यह कमजोरी पुरुषों के अंदर यदि आ गई है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूं वह बहुत ही इफेक्टिव है। आपने देखा होगा जब भी व्यक्ति यंग एज में जाता है और यंग एज में गलत संगति के कारण, गलत आदतों के कारण व्यक्ति क्या होता है, मास्टरबेशन का शिकार हो जाता है। जब व्यक्ति मास्टरबेशन का शिकार हो जाता है तो उसके अंदर पेनिस में शिथिलता आने लगती है, वीकनेस आने लगती है, कमजोरी आने लगती है और आगे चल के जब मैरिज लाइफ में आता है तो व्यक्ति परफॉर्मेंस, प्रेजेंटेशन सही से नहीं दे पाता है, वीर्य उनका पतला हो जाता है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आने लगता है, बहुत ही जल्दी गुस्सा होने लगते हैं। ये सारे सिम्टम उनके बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने लगते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति जब भी अत्यधिक संभोग करने के कारण, मैरिज होने के बाद अत्यधिक संभोग करने के कारण यदि शिथिलता आने लगी है, वीकनेस होने लगी है, कमजोरी आने लगी है तो इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। यदि हम एलोपैथी की तरफ जाएं तो एलोपैथिक में इसका किसी भी तरह से कोई ट्रीटमेंट्स नहीं है, ओनली फॉर सिल्डेनाफिल साइट्रेट उन्हें दे दिया जाता है जो कुछ समय के लिए रिजल्ट्स देती है, फिर आगे चल के इम्पोर्टेंसी क्रिएट कर देती है। पर होम्योपैथी की तरफ यदि चलें तो कई तरह की मेडिसिन हैं, कई तरह के सिम्टम्स हैं, अलग अलग सिम्टम्स के अनुसार अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। आपने मेरे कई सारे वीडियो देखे होंगे जिससे मैंने आपको कैलेडियम बताया था। तो कैलेडियम का सिम्टम्स अलग होता है। कैलेडियम में विशेष सिम्टम यहाँ देखा जाता है कि मॉर्निंग इरेक्शन होते हैं, इच्छाएं अंदर बहुत ज़्यादा होती है और इच्छाओं के साथ परफॉर्मेंस, बेटर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, इंसर्ट करते ही वीर्य निकल जाता है। तो उस कंडीशन में कैलेडियम दिया जाता है। सेलेनियम की यदि हम बात करें तो सेलेनियम में लूजपन सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। न्यूफोल्यूटियम की यदि हम बात करें तो उसमें इच्छाएं नहीं पाई जाती है, शिथिलतापन ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। इच्छाएं न्यूफोल्यूटियम के अंदर कम होती है और शिथिलता ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ये थोड़े से डिफरेंस करके यदि मेडिसिन व्यक्ति को हम दें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। यदि हम डेमियाना की बात करें तो इम्पोर्टेंसी टोटल डेमियाना में देखने को मिलती है। स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, वीर्य को गाढ़ा करने के लिए डेमियाना और अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं जो मेडिसिन बता रहा हूँ आपको, जिसका नाम है दोस्तों स्टेफिस-गिरिया। मैं यहाँ पिक्चर लगा देता हूँ, आप देख लीजिए। स्टेफिस-गिरिया जो है वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका मेंटल सिम्टम में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। यहाँ माइंड की यदि हम बात करें तो जब भी व्यक्ति यंग एज में होता है तो गलत संगति में, जैसे मैंने आपको बताया था कि गलत संगति में चला जाता है, यदि कोई अत्यधिक मात्रा में दुख लगा हो, अत्यधिक मात्रा में सदमा लगा हो, जिसके कारण गलत संगति में व्यक्ति जा सकता है, उसके कारण भी यदि यह कमजोरी या वीकनेस यदि आई है तो उसको दूर करने के लिए स्टेफिस-गिरिया मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसका डोज विशेष ज़्यादा बहुत ही मायने रखता है। और भी सिम्टम्स की यदि हम बात करें तो यह प्रोस्टेट में बहुत ही अच्छा काम करती है। जो व्यक्ति यंग एज में प्रोस्टेट का शिकार हो जाता है, हमें यानी कि 35 एज हो गई है उनकी और वह प्रोस्टेट का शिकार हो गया है, 40 एज हो गई है, प्रोस्टेट का शिकार हो गया है, यूरिन प्रॉपर तरीका से खुल के नहीं होती है, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप होती है और यूरिन करते समय जलन महसूस नहीं होती, यूरिन करने के बाद जलन महसूस होती है। तो स्टेफिस-गिरिया का विशेष रोल यहाँ इसमें देखा गया है, स्टेफिस-गिरिया का। तो यह जो मेडिसिन है हमारे मेंटल सिम्टम को, फिजिकल सिम्टम को टोटल मेंटेन करके चलती है और इस तरह की शिकायतों को दूर करने के लिए स्टेफिस-गिरिया मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। यदि हम इसके डोज की बात करें तो 30 पोटेंसी में इसका डोज काफ़ी अच्छा होता है। इससे हमें 30 पोटेंसी में 4 बूंद सुबह, 4 बूंद दोपहर में और 4 बूंद रात में इस मेडिसिन को यूज़ कंटिन्यू 2 महीने तक लिया जाता है। 200 पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। दिन में एक बार आप उसको इस मेडिसिन को लेना है और कंटिन्यू 2 महीने तक इस
मेडिसिन को लिया जाता है। बन इम्पोटेंसी में भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। बन इम्पोटेंसी में 15 दिन में एक बार इस मेडिसिन को यूज़ करना है। 4 बूंद सीधे डायरेक्ट जीभ में आपको इस मेडिसिन का यूज़ करना है और रेगुलरली 2 महीने तक यदि कंटिन्यू आपने यूज़ कर लिया तो इसके बाद बन इम्पोटेंसी को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये विशेष सावधानियां रख के आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लाइव क्लिनिक में पूछ सकते हैं। यदि आप किसी बीमारी से लंबे समय से सफ़र कर रहे हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है, इसके मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।